तो दोस्तों आज हो गई है 6 अप्रैल और जो बड़ी खबरें आ रही हैं सामने एक एक करके विस्तार से हर खबर आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर दिए बिल पर अपने हस्ताक्षर, बन गया कानून। जानेंगे ताजा खबर की कैसे बड़ा उलटफेर हो चुका है, आंदोलन का ऐलान किया गया है हस्ताक्षर करते ही। जानकारी आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है वक्फ बिल पर? पूरा यहां पर मामला आ चुका है सामने। जानेंगे क्या कुछ खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, वे कौन सी ऐसी यहां पर शर्तें हैं जिन आधार पर वक्फ कानून की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो कि संशोधित हुआ। दोस्तों तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे सरकार बनते ही। ये तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान है। एक एक करके सभी बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ और भी याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। दोस्तों हर जरूरी खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। सभी बड़ी खबरों को जानेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है बताते चले। देश में नया वक्फ कानून लागू हुआ, राष्ट्रपति ने दे दी अपनी मंजूरी। AIMPLB बोला करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों ही सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इस नए कानून को कांग्रेस, AIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश के अलग अलग राज्यों में कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है, ये केंद्र सरकार का कहना है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मल्लपुरम, पटना, रांची, लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, ये ऐलान किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये कानून जाएगा सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करेगा, ये अभिषेक सिंघवी का दोस्तों कहना है। खबर आ रही है दोस्तों अगली अपडेट। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर साधा जोरदार निशाना, बोले हमारी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अब कानून बन चुका है उसके संबंध में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक किसी कीमत पर लागू नहीं होगा और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बातें पूरी मजबूती के साथ में रखी और कड़ा विरोध करके इसके खिलाफ में वोट किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग मुसलमानों की हितैषी होने का ढोंग करते हैं उनकी पोल अब खोल चुकी है। बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान वक्फ संशोधन कानून में बदलाव को चुनौती दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन सब के बीच में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वक्फ संशोधन कानून पर अखिलेश यादव का बयान। वक्फ कानून बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा, सपा और कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार का आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, लोगों को बांटने का काम भाजपा लगातार करती रही है। ये अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया है। इन सब के बीच में CM योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान आया जिससे हर कोई हैरान। योगी आदित्यनाथ बोले उत्तर प्रदेश में 3 साल के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी।
ये बिल्कुल वैसा ही बयान लगता है जैसा कि जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले वादे किए थे कि काला धन आ जाएगा, 15 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसी प्रकार का एक और यहाँ पर बीजेपी नेता की तरफ से दोस्तों यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है। आप लोग अपनी राय जरूर ही बताइएगा इस बयान पर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जो अगली अपडेट है बताते चले, ये 80-20 नहीं बल्कि 90-10 का मामला है। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 27 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा। 90-10 यानी कि पीडीए एक तरफ होगा, जिसको यहां पर 90 अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी लड़ाई अब पूरी तरह से साफ कर दी है। अखिलेश यादव पीडीए समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है। दोस्तों अखिलेश यादव लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और जो यहां पर मांग प्रमुख यही है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक दिया जाए, लेकिन भाजपा किसी भी कीमत पर जाति जनगणना होने नहीं देना चाहती है। इन सब के बीच में अगली बड़ी खबर बताते चले, वक्फ बिल विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा इसका भविष्य और कौन करेगा इस पर सुनवाई। मामला बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है संविधान के तहत। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस कानून की भी समीक्षा कर सकता है, लेकिन संसद से पास हुए किसी कानून में न्यायिक दखल की कुछ शर्तें होती हैं। जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें, अदालत में यह साबित करना होगा कि संबंधित कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सख्त खिलाफ है। अगर वह कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तब भी कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वालों को पहले कोर्ट में यह साबित करना होगा कि इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस कानून के जरिए। अगर यहां पर इनमें से एक भी चीज याचिकाकर्ताओं के जिन्होंने इस कानून को चुनौती दी है वकीलों ने साबित कर दी, तो यहां पर यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल जो कानून है उसको रद्द कर सकता है। संसद को जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार ना हो और संसद ने कानून बना दिया हो, जैसे कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये 3 वो शर्तें हैं प्रमुख जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और है, संसद से पास कानून को कोर्ट यह मान करके चलता है कि संसद से बना है तो कानून अच्छा ही होगा। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को साबित करना होगा कि कानून संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि संविधान के तहत नहीं है कानून, ये भी साबित करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कानून रद्द होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये कुछ प्रमुख शर्तें थी दोस्तों। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर करके डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है, अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, यहां तक कि मंदी की आशंका है और यहां तक कि उनके अपने समर्थक भी अब विरोध में उतर आए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश यानी कि भारत में यहाँ पर अंधभक्त हैं जो जीडीपी गिरावट, बेरोजगारी और महंगाई को भी सही बताने में लगे हुए हैं। उसमें भी यहाँ पर फायदे गिनाने लगते हैं गोदी मीडिया और अंधभक्त। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।